किसी ने पूछा बहरा कौन होता है? जिसके कान में सुनाई नहीं देता उसको लोग बहरा कहते हैं। हम उसको बहरा नहीं मानते। हमारी जो धारणा है वो थोड़ी सी अलग है। जिसके कान हैं उनको सुनाई देता है, उसके बाद भी वो जिनवाणी नहीं सुनते, वो है बहरा। सुन रहे हैं? कोई सो रहे? जिनके चेहरे पे हंसी, इतना अच्छा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और सबके चेहरे पे हंसी है कि नहीं बताओ? जिसके चेहरे पे हंसी और पैरों में छाले होंगे, क्योंकि पैदल भी चलना पड़ता है, तो जिनके चेहरे पे हंसी और पैरों में छाले होंगे भाई हमारे गुरुदेव को चाहने वाले होंगे। गुरु, यदि हम अपने गुरुओं को याद करते हैं, किसको? हम अपने गुरुओं को याद करें तो हम भाग्यशाली हैं। गुरुदेव हमको याद करें तो हम सौभाग्यशाली हैं। और भिंड नगर से चल करके धौलपुर में गुरुदेव चल करके आ जाएं तो हम महाभाग्यशाली हैं। कैसे हैं? महाभाग्यशाली। बंधुओं, श्रद्धा आस्था में बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। आप लोगों ने लौकिक में बहुत ये सुना होगा कि भक्ति में बहुत शक्ति है। कैसे है? मीरा ने पुकारा तो श्री कृष्ण चले आए, सबरी ने पुकारा तो श्री राम चले आए, चंदन वाला ने पुकारा तो महावीर चले आए, और धौलपुर वालों ने पुकारा तो विनय सागर चले आए। पुकार दिल से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हमारे पूरन चंद जी श्रीमान जी, इनकी भावना थी कि हमने पहले सिद्ध चक्र विधान भी करा लिया, सम्य सागर की यात्रा भी करा ली। अब जो जैन धर्म में सबसे बड़ा अनुष्ठान है वो कौन सा है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। वो भी अपनी सगी आंखों से देख रहे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुने हो? कोरोना में हम जैसे जवान दुनिया से चले गए, ये अभी तक इसीलिए रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं जाना, पहले पाषाण को परमात्मा बनाएंगे और हम भी इंसान से भगवान बनेंगे, इसलिए यहाँ पर टिके हुए हैं। नहीं तो जवान जवान लोग दुनिया छोड़ करके चले गए। ये वृद्ध लोग, बूढ़े लोग इसलिए बचे हैं। आप लोग यहाँ पर जिनवाणी सुन रहे हो, आपका सौभाग्य है। जिनका सौभाग्य नहीं है वो चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे और बातें भी कर रहे होंगे, आपस में मोबाइल चला रहे होंगे। हमने पहले भी कहा था, आज मुनिवर विनय सागर जी ने दीक्षा ली है। आप इनसे पूछ लो, यदि जिनवाणी के वचन सुनने नहीं मिलते तो ये त्याग नहीं कर पाते, और हमें भी गुरु की वाणी सुनने नहीं मिलती तो हम भी त्यागी वृत्ति नहीं बन पाते। इस जिनवाणी का इतना महत्व, इतना चमत्कार है। उनकी गुरुओं के मुख से जो वचन सुने, जिनवाणी सुनी, उसका प्रभाव है कि आज वो दिगंबर मुनिराज के रूप में विराजमान है। त्यागी वृत्ति बन गए हम लोग। पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य ये कहाँ से बन गए? इस जिनवाणी को पढ़ा, इस जिनवाणी को सुना है। इसलिए बंधुओं, सभी लोगों से निवेदन है, आत्मा का कल्याण चाहते हो तो जिनवाणी को सुनो। किसको सुनो? जिनवाणी को। आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव है। आचार्य मानतंग गोस्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में 22वें नंबर में तीर्थंकर भगवान की माँ की महिमा बदलाई है। सुबीबी महाराज श्री ने अपने प्रवचन में वो महिमा बदलाई थी, उसको मैं गुरुदेव की वाणी को भी आगे बढ़ा रहा हूं। 100 नारी माँ बनती, 100 पुत्रों को जनती, नाथ आप सम तेजस्वी, पुत्र न कोई जन्म सकी। नभ में अगणित तारागण, सभी दिशा करती धारण। सूर्य उदित होता जिससे, पूर्व दिशा ही है कारण। माता मरुदेवी हो, माता मरुदेवी
धन धन कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। धर्म प्रभु बंधुओं, आचार्य मानतंग गोस्वामी हमें ये महिमा बता रहे हैं कि संसार में हजारों लाखों करोड़ों माताएं बहनें हैं जिन्होंने हम सब सामान्य लोगों को जन्म दिया है, पर धन्य है मरु देवी माता त्रिशूला माता जिन्होंने आदिनाथ महावीर जैसे तीर्थंकरों को जन्म दिया। हम लोगों ने इतना पुण्य तो नहीं कमाया कि मरु देवी और त्रिशूला माँ के दर्शन कर पाए, आदिनाथ महावीर के दर्शन कर पाए, पर इस पंचम काल के लोगों ने इतना पुण्य जरूर कमाया है, इतना सौभाग्य लेकर के आए हैं। आचार्य विद्यासागर जैसे संत, आचार्य विराग सागर जैसे संतों का हमने दर्शन किया है। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी और मुनिवर विनय सागर जी संतों का दर्शन किया है, तो हमें लगता जैसे हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और उदाहरण दे रहे हैं कि जो ग्रह नक्षत्र तारे हुआ करते हैं उन्हें तो सभी दिशाएं जन्म देती हैं, पर सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। ऐसे ही सूर्य के समान मरु देवी माता ने अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जन्म दिया। बंधुओं, तीर्थंकर अकेली संतान होती है, उनके भाई बहन नहीं होते। ऐसे सिंह को जन्म देते हैं जिसकी दहाड़ से मोह रूपी कर्म, राग देश ज्ञान वर्णादि 8 कर्म आपको छोड़ करके भाग जाते हैं। आप लोगों ने